डिनर के बाद अक्सर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो डिनर की गड़बड़ी की वजह से सुबह फास्टिंग शुगर का लेवल भी बढ़ा हुआ आता है। दरअसल गलती आपके खाने में नहीं, गलती खाने के तरीके में छुपी हुई है। मैं अक्सर अपने सभी मरीजों से कहता हूँ, खाने के गलत तरीके से अपने शरीर को पनिश मत करो। खाना ऐसा खाओ जो आपके शरीर को नरिश करने में, ताकतवर बनाने में मदद करे। मैं आज आपको बहुत सारे ऐसे हैक्स बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे टिप्स दूंगा जिनका इस्तेमाल करके, जिनको सही से समझकर आप डिनर के बाद बढ़ने वाली शुगर के खतरे से भी बाहर आ जाएंगे और अगले दिन सुबह में फास्टिंग शुगर भी आपकी नॉर्मल आने वाली है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपका डिनर कैसे होना चाहिए, डिनर से पहले क्या आदतें आपको फायदा देंगी और डिनर के बाद की क्या आदतें आपको फायदा देने वाली हैं। ऐसे हैक्स, छोटे छोटे से तरीके जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज स्पाइक से आप अपने शरीर को बचा पाएंगे, शुगर के बढ़ने के खतरे से अपने शरीर को बचा पाएंगे, और वो भी बिना भूखे रहे, बिना फालतू की दवा खाए। चलिए जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं और मैं 4 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो डिनर से पहले अगर आप कर लें तो आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में बेहद फायदेमंद साबित होने वाली हैं, यानी प्री मील हैबिट्स। सबसे पहली आदत तो अपने डिनर को 7-8 बजे से पहले ही शाम को कर लेने की है, यानी कि रात को देर से जब आप खाना खाते हैं उस समय आपकी इंसुलिन बहुत अच्छा काम नहीं कर रही होती है, तो ऐसे में खाए हुए खाने का शरीर में इस्तेमाल होने की संभावना बेहद कम हो जाती है। तो ऐसे में अपने डिनर को समय पर ही कर लें, 7-8 बजे तक कर लें। मेरे साथ बने रहिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर आपको डिनर करने में देरी हो जा रही है, आप ऑफिस से ही रात को 10-11 बजे के बाद आ रहे हैं, तो क्या आपके लिए डिनर ठीक रहेगा, कैसा डिनर आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा एक प्री डिनर हैक, जिसे इस्तेमाल करके शुगर के बढ़ने का खतरा काफी कम हो जाएगा। आप एक ग्लास हल्का गर्म पानी ले लें, उसमें सिर्फ आधा नींबू निचोड़ लें और एक चुटकी भर उसमें जीरा पाउडर भी डाल लें और इसे 10-15 मिनट पहले अपने डिनर से आप पी लें। दोस्तों, शायद आपको यकीन भी ना आए, इस नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि यह आपके स्टार्च के ब्रेक डाउन को स्लो कर देता है, आपके शरीर में मौजूद एंजाइम अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी को स्लो कर देता है, जिससे एकदम से आपका खाया हुआ खाना, आपका खाया हुआ कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। यह प्रोसेस धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाता है, जिससे एकदम से शुगर के बढ़ने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। यह मामूली सी हैक, मामूली सी ट्रिक आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। जरा इसे एक बार कर तो देखिए। प्री डिनर रूटीन में तीसरी आदत आती है 5 मिनट वॉक कर लेना अपने डिनर से पहले। अगर आप सिर्फ 5 मिनट वॉक कर रहे हैं, आपकी मांसपेशियों में जो GLUT4 नाम का दरवाजा है, जो ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में मदद करता है, उसे खोल देगा। आपके खुले हुए दरवाजों से ज्यादातर ग्लूकोज आपके ब्लड से निकलकर आपकी मांसपेशियों में, उनकी सेल्स में चला जाएगा, शुगर का लेवल भी घटेगा और बाद में जब आप खाना खाएंगे तो ये खुले हुए दरवाजे उससे बने ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में भी मददगार साबित होंगे। और प्री डिनर हैबिट्स में चौथे नंबर पर आता है माइंडफुल ईटिंग, यानी कि जब आप खाना खाने बैठे, जब आप डिनर करने बैठे, अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए, खुद को रिलैक्स कर लीजिए, 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने आप को तनाव से बाहर निकालकर रिलैक्स कर ही खाना खाने बैठिए। क्योंकि जब आपका शरीर रिलैक्स होता है, कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, इंसुलिन बेहतर तरीके से आपके खाने से बने ग्लूकोज को इस्तेमाल कराने में भरपूर काम कर पाती है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई वो 4 आदतें जो आपको खाने से पहले करनी चाहिए, प्री डिनर हैबिट्स। और अब चलते हैं आगे, जानने की कोशिश करते हैं कि आपका डिनर एक्चुअली कैसा होना चाहिए। मैं अपने सभी मरीजों को ये समझाता हूं कि जो डायबिटीज पेशेंट अपनी प्लेट को देख लेते हैं, अपनी प्लेट को समझ लेते हैं, अपनी प्लेट में फूड आइटम्स के पोर्शन साइज को समझ लेते हैं, तो उन्हें बार बार अपनी शुगर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार अपनी शुगर पर निगाह रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ अपनी प्लेट पर निगाह रख लें, काफी रहेगा। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, फिर आपको समझा देता हूं। आपकी प्लेट के अंदर लगभग 50% तक वेजीज होनी चाहिए, चाहे वो पकी हुई सब्जियां हो या कच्ची सलाद के रूप में सब्जियां हो। दूसरे नंबर पर लगभग 25% तक आपके खाने की प्लेट के अंदर प्रोटीन्स होना चाहिए। वो दालें भी हो सकती हैं, वो पनीर भी हो सकता है, वो थोड़ा नॉनवेज फूड आइटम्स भी हो सकती हैं। और कार्बोहाइड्रेट, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आपके खाने में सबसे कम, यानी कि लगभग 20% के आसपास आपकी टोटल प्लेट का हिस्सा होना चाहिए। और इतना ही नहीं, लगभग 5% के आसपास आपके खाने में देसी घी भी मौजूद होना चाहिए। उसे आप सब्जी या दाल में ऊपर से डाल लें या अपनी रोटी के ऊपर लगा लें।
ये देसी घी जब आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये उससे बने ग्लूकोज को एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होने देता, एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देता, जिससे शुगर के बढ़ने का खतरा खाना खाने के बाद और कम हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब आप खाने के अंदर प्रोटीन्स और फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं, यानी प्रोटीन और फाइबर मिलाकर 50 प्लस 25% अगर मैं बात करूं तो लगभग 75% आपका खाना इन दो चीजों से अगर बना हुआ है तो शुगर बढ़ने का तो कोई खतरा होने वाला ही नहीं है। यानी कि समझदारी से आप अपनी प्लेट को चुन लें और शुगर के बढ़ने के खतरे को बेहद कम कर दें, या फिर मैं कहूं दूसरे शब्दों में कि शुगर के बढ़ने का खतरा रहेगा ही नहीं। और खाने के साथ साथ अगर आप हल्का गर्म पानी जिसके अंदर आपने पहले से ही जीरा और अजवाइन उबाल कर रखा हो, अगर ऐसे पानी का आप इस्तेमाल कर लें तो ये आपके लिए और भी बेहतरीन होने वाला है। आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, एंडोटॉक्सिन्स भी नहीं बनेंगे। GLP-1 हार्मोन जो आपकी इंटेस्टाइन बना रही है वो अच्छे से बनना शुरू हो जाएगी और वो आगे जाकर इंसुलिन को ठीक से काम करने में भी मदद करेगी, ग्लूकोज को शरीर में ठीक से इस्तेमाल कराने में भी मदद करेगी। ये छोटा सा नुस्खा आपकी गट हेल्थ को बेहतरीन रखने वाला है। अगर आप अपना डिनर 7-8 बजे या उससे पहले कर रहे हैं तो आप अपने खाने के अंदर एक रोटी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से चावल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डिनर का समय शाम को 7-8 बजे के बाद का है तो रोटी ना खाना, चावल ना खाना आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि डिनर के अंदर आपको दही का इस्तेमाल, छाछ यानी बटर मिल्क का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दूध से बनी चीजें और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट भी आपको रात को डिनर के बाद इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिनर के बाद की कुछ आदतें जो आपके शुगर को घटाने में मददगार साबित होंगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के लिए जिन्हें घर आने में, ऑफिस से घर पहुंचने में ही देर हो जाती है, 10-11 बज जाते हैं, तो उनका डिनर कैसा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पोस्ट मील हैबिट्स को या पोस्ट डिनर हैबिट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि शुगर का इलाज दवा में छुपा हुआ नहीं है, वो छुपा है आपकी आदतों में। तो जब आप अपना डिनर कर लें, 5, 10, 15 मिनट के बाद उठें, खड़े हों और अगले 5 से 10 मिनट के लिए वॉक जरूर कर लें। बिस्तर की तरफ देखने की, सोफे पर बैठे रहने की कोई भी गलती ना करें। वॉक कर कर जब आप अपनी मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो ब्लड फ्लो नाम का दरवाजा आपकी मांसपेशियों की सेल्स पर जो मौजूद है वो खुल जाता है और आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को, शुगर को वो अपने अंदर सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड में शुगर का लेवल घट जाता है और इस खाए हुए ग्लूकोज से सेल्स, आपकी मांसपेशियां ताकत पैदा कर लेती हैं। और डिनर के बाद तो कोशिश करें कुछ भी ना खाएं, लेकिन अगर कुछ खाने की इच्छा पैदा भी हो जाए और अगर आपको लग रहा है कि आपका पहले से ही शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो खाने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। लेकिन हाँ, अपनी भूख को शांत करने के लिए आप सिनेमन, जिंजर और लेमन से बनी टी का आनंद ले सकते हैं। ये बेहद टेस्टी, बेहद जायकेदार ड्रिंक आपकी शुगर को बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, घटाने में बेहद मददगार साबित होगा। साथ ही अब आपको यह भी ध्यान रखना है, आपको डिनर के और सोने के बीच में कम से कम 2, 3 या 4 घंटे का गैप तो जरूर रख लें। ऐसा करने से आपका खाया हुआ खाना स्टमक से पास होकर आगे गट की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है। सोने से 1-2 घंटे पहले अपने स्क्रीन वर्क को बंद कर दें, मोबाइल को, लैपटॉप को बंद कर दें, अपने कमरे की लाइट्स को धीमा कर दें। ऐसा करने से आपके शरीर में मेलाटोनिन का रिलीज बढ़ जाएगा, आपको अच्छी नींद लाने में मदद करेगा, सुबह की शुगर को कंट्रोल में रखने में मददगार साबित होगा। चलिए दोस्तों, ये तो वो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, प्री डिनर, डिनर और पोस्ट डिनर हैबिट्स, जिन्हें फॉलो कर कर अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर कर आप बेहद आसान तरीके से अपने शरीर को नरिश भी कर पाएंगे, ताकतवर भी रख पाएंगे और शुगर के बढ़ने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि जो लोग घर ही 10 बजे पहुंचते हैं, 11 बजे या उससे भी लेट घर पर आते हैं, उनका डिनर कैसा होना चाहिए? उन्हें डिनर करना भी चाहिए या डिनर छोड़ देना चाहिए? दोस्तों मैं अक्सर अपने बहुत सारे मरीजों को समझाने की कोशिश करता हूं कि गलत खाने से अच्छा तो ना खाना था। अगर आपने डिनर में वो चीजें इस्तेमाल कर ली जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर थी, जिनसे शुगर के बढ़ने का खतरा था, उससे अच्छा तो आप भूखे सो जाते, आपके शरीर पर कोई ओवरलोड भी नहीं होता, आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्स भी कर लेता और सुबह जल्दी उठकर आप नाश्ता कर लेते, ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अगर आपको रात को देर से आने के बावजूद भी भूख लग रही है, आप कुछ खाना चाहते हैं, तो मेरी आगे की सलाह को ध्यान से सुन लीजिएगा।
दोस्तों, जब आप रात को देर से घर आए तो रोटी खाने की और चावल खाने की गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप दाल से बना हुआ सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी काफी अच्छी होती है और शुगर के बढ़ने का कोई खास खतरा भी नहीं होता। लेकिन अगर सूप पीने के बाद भी आपको लगे कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो आप थोड़ी सी बॉइल्ड वेजिटेबल्स, स्टीम्ड वेजिटेबल्स या सॉटेड वेजिटेबल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इस दाल के ऊपर, इन सब्जियों के ऊपर आप अगर 1 चम्मच देसी घी डाल लें तो और भी अच्छा होने वाला है। आपकी गट हेल्थ भी अच्छी होगी, आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और आपके शुगर के बढ़ने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। साथ ही ध्यान रखें, बहुत लेट नाइट ग्रेन्स का इस्तेमाल, दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल और किसी भी मिठाई का इस्तेमाल या मीठी चीज का इस्तेमाल या बहुत मीठे फलों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो अब आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत थक भी चुके होंगे, लेकिन अभी भी बिस्तर की तरफ, सोफे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप उठें, 5-10 मिनट वॉक जरूर कर लें। ये आप खड़े खड़े अपने ही बिस्तर के पास में भी कर सकते हैं, अपने कमरे में भी कर सकते हैं, अपनी बालकनी में या अपनी छत पर, घर की छत पर जाकर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में गलतफोर दरवाजे खुल जाएंगे और शुगर के बढ़ने का खतरा बेहद कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप लेट नाइट घर पर आ रहे हैं तो अपने खाने को बेहद हल्का और बेहद सिंपल कर लें। ये सिंपल सी फिलॉसफी आप समझ लें, शुगर के बढ़ने का खतरा ना रात को रहेगा ना सुबह में रहेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, आप अपने डिनर को अर्ली कर लें, अपना डिनर फाइबर रिच, प्रोटीन रिच कर लें, अपने खाने को लाइट ही रखें। अपने खाने में, अपने डिनर में देसी घी 1 चम्मच भी जरूर जोड़ लें। इतना करने से आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहने वाली है। GLP-1 हार्मोन अच्छे से बनने वाला है, अच्छे से काम करने वाला है। इंसुलिन को भी ठीक से काम करने का भरपूर मौका मिलने वाला है। ना तो आपको रात को शुगर के बढ़ने का डर रहेगा और ना ही सुबह फास्टिंग में आपकी शुगर बढ़ी हुई आएगी। और अगले दिन आपका ग्लूकोमीटर आपको थैंक यू जरूर बोलने वाला है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही मुझे नीचे कमेंट में ये जरूर लिख दें कि आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं, जो आपकी जिंदगी में थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यूज ऐड कर पाए, आपकी शुगर को कंट्रोल रखने में, आपके शरीर को ताकत देने में आपकी मदद कर पाए।